हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8C का 9B का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। इसके अंदर अब किस तरह से होगा देखें। इसमें है क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बस स्टॉप इज 280 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ अ टैक्सी स्टैंड. Noora walks from the taxi stand in the direction 050 degree. Calculate how far she has to walk before she is equidistant from the bus stop and the taxi stand. अब इसमें देखें, ये हैं डायग्राम वाले क्वेश्चंस। डायग्राम वाले क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में ये विदाउट डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं। विदाउट डायग्राम वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ये बुक में इसलिए दिए हैं कि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, इस क्वेश्चन की डायग्राम पहले खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे खुद से नहीं बनती, पहले पूरी एफर्ट कर लो। अगर खुद से नहीं बनती तो फिर देखो कि टीचर ने किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ बस स्टॉप इज 280 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ अ टैक्सी स्टैंड, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसको खुद से जरा ड्रॉ करते हैं कि एक बस स्टॉप है जो कि 280 मीटर है ड्यू नॉर्थ ऑफ अ टैक्सी स्टैंड, ठीक है ना। तो इसको हम यूं करते हैं, देखें इधर, देखें जी। फर्स्ट कर लें कि जी आपके पास क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9। इसको हम इस तरह से करके लिखते हैं कि 280 फर्स्ट करो, एक ये पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 9 है। पॉइंट आपके पास ये वाला सही है। इस पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब होता है बिल्कुल सीधा उसके ऊपर, ठीक है ना। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नॉर्थ में इस तरह करके एक पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस है 280 मीटर्स, ठीक है। सो इसको हम यहाँ कह सकते हैं कि जी बस स्टॉप इज 280 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ आर टैक्सी स्टैंड। तो टैक्सी स्टैंड के नॉर्थ में है, तो टैक्सी स्टैंड हो गया आपके पास नीचे और बस स्टॉप ऊपर की तरफ है उसके बिल्कुल। मैं ये बी पे मैंने लिखा बस स्टॉप, बी फॉर बस स्टॉप, और ये है टैक्सी स्टैंड, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ें तो नेक्स्ट है आपके पास के नूरा वॉक्स फ्रॉम द टैक्सी स्टैंड इन द डायरेक्शन 050 डिग्री। अब ये इस डायरेक्शन में जो यहाँ से वॉक कर रही है 050 डिग्री पे वो वॉक कर रही है। तो 050 डिग्री पे जब वो वॉक कर रही है नूरा, सो हाउ फार शी हैज टू वॉक बिफोर शी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बस स्टॉप एंड द टैक्सी स्टैंड। 050 डिग्री पे वॉक कर रही है वो, तो 050 डिग्री पे वॉक कैसी होगी। ये नॉर्थ है, नॉर्थ ऑलरेडी है। टी के नॉर्थ में है पॉइंट बी, बी बस स्टैंड है। 050 डिग्री है, यहाँ से अगर आप देखो तो ये क्वाड्रेंट की लाइन आप देख लेंगे जी, ये ईस्ट है, 90 डिग्री ऐसा है। तो डेफिनेटली 050 इसके दरमियान में इस तरह करके आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 050 डिग्री, 50 डिग्री बेरिंग ये होगी, ठीक है ना, लेस देन 90 डिग्री। तो नूरा इस तरह से जा रही हैं जी। और पार्ट ए है कि कैलकुलेट how far she has to walk before she is equidistant from the bus stop and the टैक्सी स्टैंड। इस तरह से चले कि बस स्टॉप और टैक्सी स्टैंड से वो इक्वल डिस्टेंट है। तो किस तरह से वो चलेंगे, यहाँ से चल रहे हैं तो लेट सपोज कि जी इक्वल डिस्टेंट होने का मतलब है फॉर एग्जांपल कि उनका डिस्टेंस जो है वो पॉइंट बी से बस स्टॉप से और पॉइंट टी से जो कि टैक्सी स्टैंड है यहाँ से इक्वल डिस्टेंट हो, मीन इक्वल डिस्टेंस हो। इक्वल डिस्टेंस है, लेट सपोज कि जी यहाँ पर है, तो यहाँ से आप इस तरह देख लो, ये लेट सपोज कि नाउ शी इज एट पॉइंट एन। नूरा एन, एन मैंने लिख दिया है कि नूरा इज नाउ स्टैंडिंग एट पॉइंट एन। अगर ये पॉइंट एन पे हैं तो ये इक्वल डिस्टेंट है टी से और बी से, मीन टैक्सी स्टैंड से डिस्टेंस इनका और बस स्टॉप से इनका डिस्टेंस सेम है। तो ये दोनों साइड्स आपके पास बी एन और टी एन आपके पास इक्वल है। तो बी एन और टी एन अगर आपके पास इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, ठीक है ना। सो बी एन टी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये टी एन एक साइड है, बी एन दूसरी साइड है, दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला एंगल बी, और बी एन का अपोजिट एंगल टी है। अगर टी 50 डिग्री है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बी भी 50 डिग्री होगा, सही है।
और ये वाला एंगल आपके पास बन जाएगा 50 50 100 और ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो आपने ये डिस्टेंस चेक करना है कि जी नूरा कितना डिस्टेंस चले तो उनका टी एन डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंट हो जाए। मीन टी एन आपने फाइंड करना है कि टी एन कितना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें हम ये कहेंगे पार्ट ए के अंदर के जी यहाँ से टी से लेके एन तक मैं ये कहूंगा कि इसका डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंट होने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, एंगल टी एन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टी एन इसका ऑपोजिट एंगल गिवन है दैट इज 50 डिग्री, और बी टी है उसका ऑपोजिट एंगल भी गिवन है 80 डिग्री। तो आपको जो चीज फाइंड करनी है दैट इज टी एन। तो हम यहाँ लिखेंगे टी एन अपॉन साइन 50 डिग्री। टी एन अपॉन साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू 280 जो कि गिवन साइड है, अपॉन इसका ऑपोजिट एंगल कितना है साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ठीक है जी, साइन 80 डिग्री। इसको अब आप कैलकुलेट कर लो, लिखिए आप टी एन इज इक्वल टू 280 इंटू साइन 50 अपॉन साइन 80 डिग्री। क्लियर? इसको अब आप कैलकुलेटर से चेक कर लें कि एंगल कितना आता है। ये होगा हमारे पास, अगर मैं कैलकुलेटर से देखूं, सो दिस इज इक्वल टू 280 मल्टीप्लाई बाय साइन 50, this is equal to 214.4 divided by, this is the answer, that is divided by sin 80 डिग्री। ठीक है जी, इसको आप sin 80 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 217.8। ठीक है, सो आंसर इज 217.8। मीन अगर ये 217.8, अगर ये 217.8 मीटर्स चलें तो इस डायरेक्शन में 50 डिग्री की बैरिंग पे अगर ये चलें तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये मिडल में हो जाएंगी कि जहां से इनका डिस्टेंस टी से और बी से सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम बी पार्ट पे, एज क्लोज एज पॉसिबल टू बस स्टैंड। अच्छा जी, इतना वो हो कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जब वो बस स्टैंड के, बस स्टॉप के सबसे ज्यादा क्लोज होंगी। मीन चलते चलते एक ऐसा पॉइंट आएगा जो जिस पॉइंट पे वो बस स्टॉप से मैक्सिमम नियर होंगी उसके। तब ये कैसे होगा, देखो इसकी मैं अलग डायग्राम बनाता हूँ। लेट सपोज बी पार्ट में ये पॉइंट बी है आपके पास, ये है पॉइंट टी, ये नॉर्थ बस स्टैंड बिल्कुल उसके नॉर्थ में है। अब बस स्टैंड के बिल्कुल नियर मैंने आपको पहले भी बताया था कि नियर होता है जब किसी चीज से वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए कोई चीज। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि जी ये हमारे पास सबसे मोस्ट नियर पॉइंट यही है। तो बी के परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि बी से परपेंडिकुलर इस तरह करके, तो अगर ये इस डायरेक्शन में चल रही है 50 डिग्री पे, सो व्हेन शी रीच एट दिस पॉइंट, व्हेन द डिस्टेंस इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू पॉइंट बी, तो हम ये कहेंगे इस पॉइंट पे ये सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है ना, उस पॉइंट पे, सॉरी मैं थोड़ा गलत बता दिया, यहाँ नहीं, ये होगा जब इनका अपना डिस्टेंस, सॉरी ये इसको भी हटाना, जब ये बी पे चल रही है, बी से पॉइंट जिस पॉइंट से जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन पे चलते चलते जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी पॉइंट बी के, ऐसे इस पॉइंट पे चलते चलते अब इनका एंगल बिल्कुल स्ट्रेट है बी से। अगर यहाँ से मेजर करें तो बिल्कुल 90 डिग्री बनता है। ठीक है ना, नूरा ने यहाँ पहुंच के इस पॉइंट पे पहुंच के, अब इस पॉइंट पे पहुंच के इसने ऑब्जर्व किया कि मेरी डायरेक्शन जो पॉइंट बी से बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो उस वक्त वो सबसे नियर होगी इस पॉइंट बी से, बस स्टॉप के इस पॉइंट पे सबसे नियर होंगी जब उनका एंगल 90 डिग्री होगा। देखो ए पार्ट में एंगल कितना था, 80 डिग्री था। जब 80 डिग्री एंगल हुआ तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में, दोनों टी एन और बी एन इक्वल हो गए। लेकिन जब वो 90 डिग्री बनाएंगी उसी डायरेक्शन पे चलते चलते, तो उस वक्त वो बस स्टॉप पे सबसे मैक्सिमम नियर होंगी। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जी, 90 डिग्री है, ये 50 है, ये डायरेक्शन, ये साइड आपके पास है 280 मीटर, और टी एन आपने फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये साइड है आपके पास एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज।
तो ये लगेगा कॉस का रिलेशन। तो मैं कहूंगा कि कॉस 50 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट, टी एन इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 280। ठीक है जी, तो ये टी एन बन जाएगा 280 मल्टीप्लाई बाय कॉस 50 डिग्री। ठीक है ना। सो 280 मल्टीप्लाई बाय कॉस 50 डिग्री को आप कैलकुलेट कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 280 मल्टीप्लाई बाय कॉस 50 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 179.9। तो इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो तकरीबन ये 180 बन जाता है। ठीक है ना, 179.9 मीन जब ये बिल्कुल 180 मीटर के डिस्टेंस पे होंगी, मीन टी से एन तक इनका 180 मीटर जैसे इन्होंने डिस्टेंस कवर किया होगा उस वक्त इनका एंगल बनेगा 90 डिग्री। और वो 90 डिग्री का मतलब है कि अब ये मोस्ट नियर पॉइंट पे है वहां से। ठीक है जी, उसके बाद चलें आगे सी पार्ट पे। अब सी पार्ट कैसे होगा देखें। सी पार्ट की डायग्राम पर मुझे अलग से बनानी पड़ेगी। देखें सी पार्ट में है कि ड्यू ईस्ट ऑफ द बस स्टॉप, बस स्टॉप के बिल्कुल नूरा ईस्ट में चली गई। अच्छा जी, अब बाकी सब पॉइंट्स सेम है। बी पॉइंट इधर अपनी जगह पर, टी भी उधर ही है, ये बी है, ये नॉर्थ है, 280 है। ठीक है जी, 280 50 डिग्री बैरिंग पे चल रहे हैं और इसी बैरिंग पे चलते चलते एक पॉइंट आया कि नूरा बिल्कुल बस स्टॉप के ईस्ट में चली गई। ये तो बस स्टॉप है, इस बस स्टॉप के बिल्कुल ईस्ट में नूरा चली गई यहाँ पर। ठीक है, तो अगर बिल्कुल ईस्ट में चली जाती है तो उसका मतलब है कि वो एंगल 90 डिग्री बना रही है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्थ था, ये बिल्कुल ईस्ट है। तो इस तरह करके ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। क्लियर। सो अंडर दिस कंडीशन क्या है, ये एंगल अगेन वही 50 डिग्री है। ठीक है ना। अब ये इससे भी आगे चलेगी तो अब ये जो एंगल होगा अब आपने बताना है कि कितना वो आगे जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब वो आप देख लें जरा कैसे होगा। देखो इसमें इस तरह से है कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि फाइंड करना मुझे अगेन फिर दोबारा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये है आपके पास एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज है, कॉस का रिलेशन लगेगा दोबारा, कॉस 50 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बी टी और बी टी अपॉन ये हाइपोटेन्यूज है टी एन। ठीक है, सो बी टी बनता है 280 एंड टी एन कॉस 50 डिग्री। टी एन को इधर शिफ्ट कर दें, टी एन इज इक्वल टू 280 अपॉन कॉस 50 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा, टी एन इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय कॉस 50। इसको देख लें आप, ये वैसे कैलकुलेशन तो मुझे नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। 435.6 है। ठीक है, 435.6 है ये इसका डिस्टेंस, 435.6 है। ठीक है, मीन अगर ये एंगल, अगर ये डिस्टेंस 435.6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लें तो बिल्कुल पॉइंट बी के एग्जैक्टली ये नॉर्थ में चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाता है। सही है, तो आई होप कि ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट है हमारे पास इधर क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में बना के दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज 30 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अनदर पॉइंट क्यू ऑन अ बेरिंग ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, a helicopter flies 30 kilometer from a point P to another point Q on a bearing of 128 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P है तो इसको हम बनाएंगे फ्रॉम अ पॉइंट P। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ पॉइंट P, ये पॉइंट P है, P पे बना है नॉर्थ और कितने डिग्री बेरिंग पे जा रहा है, 128 डिग्री पे। सो 128 डिग्री, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे आ गया 128 डिग्री। सही है, ये 128 डिग्री पे आ गया। अच्छा जी, ये अगर 128 डिग्री पे आ गया है, हेलीकॉप्टर फ्लाइज 30 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट पी टू अनदर पॉइंट क्यू ऑन अ बेरिंग ऑफ 120, तो ये डिस्टेंस है इनका 30 किलोमीटर।
ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट है इट देन फ्लाइज अनदर 25 किलोमीटर टू अ पॉइंट आर ऑन अ बेरिंग ऑफ 295 डिग्री, ठीक है ना। अब 295 पे 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ से आपने फिर नॉर्थ बनाया क्योंकि यहाँ से फिर बेरिंग है 295। अब 295 कैसे होगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 285। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगी डायग्राम बनाना। देखो अब ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे है। देखो ये जी बन रहा है इस तरह करके, ठीक है ना। अगर मैं इसकी भी कोऑर्डिनेट्स की लाइन ऐसे बना लूँ तब आपको सही से विजुलाइज हो रहा होगा। ये इतना सारा है 90 डिग्री, तो रिमेनिंग ये इतना जो एंगल बनता है ये कितना होगा, 38 डिग्री, सही है। मीन ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 38 जी बन रहा है, ठीक है। तो 90, 180, 270, 270 के अंदर अगर आप 38 ऐड कर देंगे तो 300 समथिंग बन जाएगा। तो इस लाइन से पीछे पीछे ही है, कितना है ये है 295, तो इस लाइन से थोड़ा पीछे ही रहेगा 25 किलोमीटर। मीन ये यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा, या ऐसे भी नहीं, इसको यूं करके ऐसे बनना है, ठीक है ना। पी पॉइंट, ये पॉइंट क्यू इसको कह लें, इसको कह लें आर। अब जरा गौर से देखना, ये डॉटेड लाइन से थिक लाइन थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है, पी क्यू आर, और यहाँ से मैं इसको ऐसे लाइन बना देता हूँ। अच्छा अब जरा आप गौर से देखें इधर कि ये इसके अंदर कितना एंगल है, 38, इसको कंफ्यूज नहीं करना, 38 ये है, डॉटेड लाइन से यहाँ तक का एंगल 38 है। अब इसको मैं बना रहा हूँ कि ये बेरिंग कितनी थी इसकी बेरिंग थी यहाँ से यहाँ तक 295, तो 270 तो ये हो गया, 270 ये है, तो 95 का मतलब क्या है, 70, 80, 90, 25 डिग्री और ऊपर। तो ये बीच में जो एंगल है ना इतना सारा, ये कितना है, ये थोड़ा सा ऊपर 38 है, और ये इस इतना सारा जो एंगल है जरा गौर से देखना, ये एंगल ये है 25। तो 38 माइनस 25 कितना हो जाता है जी, 38 माइनस 25 कर लें आप, क्योंकि 295 की बेरिंग है तो वो यहाँ तक बनेगा। तो 38 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस इज इक्वल टू 13। मीन ये विद इन द ट्राइंगल जो एंगल बनेगा ये होगा आपके पास 13। तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, वो भी याद रहे आपको। ये जो एंगल है ये बन रहा है 13 डिग्री, सही है। एक दो दोबारा सुन लो, यहाँ से ये 128 डिग्री है। अच्छा मैंने कहा 90, तो यहाँ तक हो गया, ऊपर कितना है, तो 90 से ऊपर 38 है, 128 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर लें, 38 है, 38 इधर है, तो इधर इस डॉटेड लाइन से ऊपर भी 38 ही होगा, ठीक है। अब मैंने ब्लू लाइन बनाई कि इसकी बेरिंग जो है वो 295 है। 295 का मतलब है कि 270 तो इस डॉटेड लाइन से है, और इस डॉटेड लाइन से ऊपर कितना हो गया, इस डॉटेड लाइन से ऊपर अगर आप देखो तो 295 का मतलब है कि 270 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 25 डिग्री तो हो गया ये। तो ये पूरा ब्लैक कलर जो है ये मैंने मेंशन किया 38 है, उसमें से ब्लू है 25। तो 38 में से आप सॉरी ये 38 था, 28 था, 38 था, तो 38 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बनेगा 13। तो ये विद इन द ट्राइंगल जो एंगल बनता है ये एंगल आता है 13 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया है 13 डिग्री। अगर ये आपके पास आ गया है 13 डिग्री तो ट्राइंगल आपके पास अब ये बन रही है टू अ पॉइंट ऑन अ बेरिंग टू अ पॉइंट आर, पी क्यू और आर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। तो पी और आर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने बताना है, सही है ना। तो पी और आर के दरमियान डिस्टेंस अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आप चाहो तो आप एक और ट्राइंगल बना सकते हो ताकि आपको कोई इसमें कंफ्यूजन ना रहे। इसके अंदर देखो ये ऐसे ऐसे और यूं करके, ठीक है। P है ट्राइंगल, पॉइंट Q, पॉइंट R, विद इन द ट्राइंगल जो ये एंगल बनता है ये आपने बताया 13 डिग्री। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन आप इसको समझ सकते हो कि ऐसा मुश्किल नहीं है। ये साइड कहा था 30, ये है 25। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पी आर कैलकुलेट करना, बहुत सिंपल है। आप इसके अंदर सीधा सीधा कॉस्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉस्ट रूल में क्या चीज होती है कि एक साइड आपके पास अननोन होती है पी आर का स्क्वायर, और बाकी की दोनों साइड्स जो होती हैं वो गिवन होती है। मीन 25 भी गिवन है, 30 भी गिवन है। आपने सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है कॉस्ट रूल का, उसके अंदर वैल्यू प्लग इन कर देनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा कॉस
यहाँ पे आएगा कॉस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस 13 डिग्री, इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पे पी आर की एक सर्टेन वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर वर्क है तो आई होप कि कैलकुलेटर वर्क तो आप इजीली कर सकते हैं, तो ये पी आर का आंसर यहाँ से आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।